गर्मा गर्म सियासी माहौल में खुशगवार तब्दीली, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। बैरिस्टर गौहर की पेशकश और अयाज सादिक की तजवीज़ पर वजीर आजम ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान चौधरी, सालिक हुसैन और सरदार खालिद मक्सी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने फौरन कमान संभाली। दोनों कमेटियों को कल मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। अयाज सादिक बोले, स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत और मकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई ने हुकूमती कमेटी की तश्कील को खुशगवार लम्हा करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। कहते हैं मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। सियासी गुफ्तगू का अमल आगे जरूर बढ़ेगा। कल भी एक बहुत बड़ा दिन था कि 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। इन लोगों ने शुहदा की यादगारों को मस्मार किया। सियासत करो, तहजीब व तमद्दुन के दायरे में करो, और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी। 9 मई के सरबराह को सजा जरूर होगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत, कहा, हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते हैं। जहां सियासी दहशतगर्दी होगी, सियासत की आड़ में मुल्क में हमले होंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनको कल सजाएं सुनाई गई, उन्होंने शोहदा की यादगारों को मिसमार किया। आज हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया है। इस मुज़ाकराती कमेटी से मुझे ये बताया गया है कि कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। कल हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज़ हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। मुज़ाकराती कमेटी बनने के बाद भी सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला अटल है। पीटीआई रहनुमा शेख वक्कास अकरम कहते हैं, हुकूमती मेंबरान से मुलाकात के बाद संजीदगी का पता चल जाएगा। पीटीआई क़यादत बानी को हुकूमत का एजेंडा बताएगी। इंतजार की घड़ियां मजीद तवील हो गईं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर, कल नहीं सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला को एहतसाब अदालत के अमले ने आगाह कर दिया। रेफरेंस की समाअत कल अडियाला जेल की बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी, जहां फैसला सुनाने की नई तारीख दी जाएगी। जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट था। अमेरिकी साजिश जो है थे वो कंडेम हो रही थी। आज उसी अमेरिका के कंधों पे चढ़ के जो है ना वहाँ आने की पता नहीं कंधे इनको मुहैया है नहीं, लेकिन इन्होंने शोर मचाया हुआ कि अमेरिका हमारे साथ है। 10 दिन पहले तक वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे। अब इतनी बेताबी असेंबली के फ्लोर पे भी, मीडिया में भी दिखाई जा रही है कि हमने कमेटी बना दी है, हमें जवाब कोई मिले। पैनमा केस का फैसला अदलिया के लिए बाइस शर्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा, जब इख्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट। अब वो अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इख्तिदार में आना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड प्रॉपर्टी टाइकॉन के वाजिबात में एडजस्ट करवाए। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई की हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए खत्म किया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के जरिए खत्म की गई। बाकायदा एक मनसूबाबंदी से, एक प्लानिंग से पाकिस्तान में बहुत जगह, खुसूसन पंजाब में और पख्तूनख्वा के अंदर जो है ये हमले किए गए। और वो जो चार्ज क्राउड था वो बाकायदा ट्रेंड था। ऐसे शख्स ने ये बर्पा किया, ये 9 मई जो है, जो खुद जो है एस्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्ट था। 9 मई के जिम्मेदार की सजाओं में अदलिया रुकावट करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, 9 मई के हमले में मुलविस अफराद तरबियती याफ्ता थे। इस मामले में फौरी फैसलों की जरूरत थी क्योंकि हसास तंसीबात पर हमले किए गए थे। ये मंसूबा ऐसे शख्स ने प्लान किया जो खुद एस्टैब्लिशमेंट की प्रोडक्ट था। 9 मई को जो कुछ हुआ वो आज तक किसी ने नहीं किया। जो लोग पीटीआई की मोहब्बत में पागल हो गए हैं, उन्हें उनका माजी देखना चाहिए। बानी पीटीआई खुद फौज की सबसे बड़ी प्रोडक्ट हैं। अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात में मजीद इजाफा। पंजाब में 56 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला केपी के खिलाफ सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में मुकदमात बनाए गए। रावलपिंडी में 16, फैसलाबाद में 4 और गुजरावाला में 1।
हसन अब्दाल में 2 और हजरों में 1 FIR काटी गई। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और रियासत के खिलाफ सरगर्मियों समेत मुतअद्दिद दफात भी शामिल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिपाही सालार को इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन और सिक्योरिटी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म और साबित कदमी को सराहा। कहा, शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। कौम की हिमायत और कानून नाफिज करने वालों इदारों के ताउन से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। शहदा को ना भूलेंगे, ना खून रायगा जाएगा। मुल्क में देर पा और पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। फितनातुल ख़वारिज को सहूलतकारों समेत शिकस्त देंगे। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बनो कैंट में अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और इमादीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत की। 21 दिसंबर की रात फितनातुल ख़वारिज के हमले में 16 जवान शहीद हुए थे। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी दहशतगर्द भी मारे गए थे। पाक बहरिया के जहाज़ों का खलीज अरब में तैनाती के दौरान कुवैत और इराक का दौरा। ISPR के मुताबिक PNS रसदगार और PNS अजमत ने कुवैत की बंदरगाह का दौरा किया। मिशन कमांडर की कमांडिंग ऑफिसर्स के हमराह दोनों ममालिक की बहरी क़यादत से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सिक्योरिटी में ताउन, बहरी अफवाज के माबैन राबते पर तबादला ख्याल। कुवैती और इराकी बहरिया के जहाज़ों के साथ बहरी मशकें भी की गईं। पारा चनार में 75वें रोज भी सूरत हाल खराब। बाजार बंद, मार्केट्स और आम दुकानें बंद। मेन शाहरा भी ताहाल ना खोली जा सकी। अशाए क़ुरनोशी क़लत से कहर साली का खतरा। अस्पतालों में अद्वियात नापैद, मरीज तड़पने लगे। बच्चों की अमवात में इजाफे का खदशा। अवाम का हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब का पारा चनार में मुश्किलात की शिकार अवाम के लिए अद्वियात की फराहमी का वादा पूरा। मरीम नवाज का मजीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए जरूरी इकदाम का हुक्म। कहा, सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। खुर्रम के अवाम मुश्किल में हैं। दुआ है कि हालात नॉर्मल हों, जिंदगी अपनी मामूलात की तरफ लौट आए। पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। घंटों का इंतजार खत्म, मिनटों में काम। वफाकी वज़ीर दाखिला का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादवा सेंटर डिफेंस का दौरा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स के लिए आए शहरियों से मुलाकात, तफसीलात मालूम की। नादवा सेंटर के निज़ाम पर इज़हार इत्मीनान। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का इज़ाला किया जा रहा है। पासपोर्ट बनवाने में कोई मुश्किल पेश आई, ना ही इंतजार करना पड़ा। लोगों की गुफ्तगू। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए दुबई का वेन्यू फाइनल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की UAE बोर्ड के सरबराह शेख नहियान अल मुबारक से मुलाकात। न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। मुलाकात गुज़िश्ता शब घोटकी में शेख नहियान के खुसूसी खैमे में हुई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के मैचेस के लिए UAE को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का इम्कान। चेयरमैन PCB का बल्लेबाजों को पावरफुल बनाने का फैसला। नौजवानों को लंबे छक्के और चौके मारने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कौमी T20 साइट की बेहतरी के लिए स्ट्राइक फोर्स की तश्कील, जो 50 नौजवान हार्ड हिटिंग बैटर्स पर मुश्तमिल होगी। सिलेक्शन अब्दुल रज़ाक करेंगे। PCB ज़राए के मुताबिक 1 साल में नया टैलेंट तैयार करके T20 स्क्वाड का हिस्सा बना दिया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे। जोहान्सबर्ग में बादलों की भी एंट्री। बारिश के बायस मैच 47 ओवर पर मुश्तमिल कर दिया गया। बाबर आजम और साइम अयूब की बेहतरीन परफॉर्मेंस। साइम अयूब ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बाबर की निफ सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक का 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड। तीनों वनडे इनिंग्स में बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां भी की गईं। हम ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान से हज व उम्रे पे जाने वाला या ऐसी सूरत बना के जाने वाला कोई भी ना भिखारी हम जाने देंगे, ना मनशियात फरोश जाने देंगे। हज और उम्रा जैसी इबादत का ताल्लुक खालिसतन अल्लाह ताला के लिए है। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने वाला रोज़े क़यामत शफ़ाअत का मुस्तहिक होगा। हज और उम्रा ज़ायरीन जब तक मुतमईन ना हो किसी का सामान साथ लेकर ना जाएं। बेकारी और मनशियात बैरून मुल्क ले जाने वाले मुल्क की बदनामी का सबब बन रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेसवे का दौरा, जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक के पोर्शन का जायजा लिया। दिसंबर के अख्ताम तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। कमिश्नर कराची को शाह फैसल इंटरसेक्शन के साथ तजावुजात खत्म करने का हुक्म। बोले मलीर एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिलों और चिंची को चलने की इजाजत नहीं होगी। जमात इस्लामी ने पानी की किल्लत पर कराची में एहतजाज किया। ट्रैफिक का निज़ाम खराब हुआ, शहरियों को मुश्किल में डाला। किया रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा कि नई नहर निकालने से सिंध में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी, जो पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है। कैनाल्स बनने से सिंध की ज़राअत मुतासर होगी तो पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम में सदर का कोई आईनी किरदार नहीं। कराची में पानी का बहरान, टैंकर माफिया बेलगाम, आवाम परेशान। कभी रेड लाइन की तामीर के दौरान पाइपलाइन मुतासिर तो कभी बिजली के ब्रेकडाउन से किल्लत आब। जाए तो जाए कहाँ? शहर कायद में बढ़ते मसाइल से हुक्मरानों की रोगर्दानी, लोग पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आवाम महंगे दामों पर पानी खरीदने लगे। गजा पर कब्जे की जंग, इसराइल के खूनी हथकंडे, फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सहूनी फिजाइल से कमाल अदवान अस्पताल और स्कूल पर फिजाई बमबारी। मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 45,227 तक जा पहुंची। शदीद सर्दी में खुराक और दवाओं की किल्लत, शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। मुजाहिदीन की जवाबी कार्रवाइयां, 5 इसराइली फौजी मार दिए। सहूनी फौज की नींदें उड़ गईं। गजा के मुसलमानों से इजहार यकजहती, लाहौर में फलस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जनरल सेक्रेटरी JUIF अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि फलस्तीन की जमीन पर साजिश के तहत कब्जा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम क्यों करार न दिया? दुनिया होश के नाखून ले। इजराइल के पीछे आलमी दहशतगर्द अमरीका है। यकबस्ता हवाओं ने कराची वालों के छक्के छुड़ा दिए। दर्जे हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में भी शदीद ठंड। इस्लामाबाद का सर्द मौसम भी शहरियों के दांत बजाने लगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पारा मनफी की जानिब गामजन। कलात में सख्त सर्दी का राज, पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सड़कों और छतों से टपकता पानी तक जम गया। यकबस्ता हवाओं से कारोबारी जिंदगी मफलूज। लाहौर में भी क्रिसमस के रंग, गिरजा घरों को बरकी कुमकुमों और मुख्तलिफ रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार की तैयारियों में मसरूफ। बच्चों का कहना है कि वो इस मौके पर केक काटेंगे। तमाम गिरजा घरों में मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं की जाएगी। क्रिसमस पे हम यहाँ चर्च आएंगे और केक काटेंगे। हमने टैबलो करना है और हम सांता का रोल है हमारा, और हमने क्या कहते हैं क्रिसमस की पार्टी करनी। चीन के बर्फानी शहर हार्बन में लाखों मुरब्बा मीटर पर फैली बर्फ की जन्नत। हार्बन स्नो वर्ल्ड थीम पार्क सयाहों के लिए खोल दिया गया। खूबसूरत बर्फ से बने शाहकार देखने वालों का दिल मोह लेते हैं।